हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स कंपनी की। अभी 302 रुपए का स्टॉक हो चुका है। स्टॉक में लगातार एक न्यूट्रलिटी बनी हुई है। 286 टू 313 के बीच में ही स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ बड़ी खबरें टाटा मोटर्स को लेकर के आई हैं। एक बुरी खबर हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिली है। टाटा मोटर्स ने पिछले 3 से 4 महीनों में तीसरी बार अपने कार्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं। पैसेंजर व्हीकल के प्राइसेस में इंक्रीज किया है। स्टील प्राइसेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड काफी है और सप्लाई काफी कम पड़ रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि अभी इंडिया में मेटल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। चाहे टाटा स्टील हो, हिंडल्को हो, नाल्को हो, या और भी बहुत सारे स्टॉक हमारे सामने। जेएसडब्ल्यू स्टील है, सेल हो गया, भेल हो गया। तो इन स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बरकरार है। रीजन यही है कि मेटल सेक्टर के दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी इस वीडियो में टाटा मोटर्स के और भी खबरों के बारे में बात करेंगे इस हफ्ते का क्या टारगेट हो सकता है हमारा, किस मूवमेंट में, किस मूड में हमारा स्टॉक रहने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाजार का मूड क्या होने वाला है। कुछ एक बड़ी खबरें बाजार से रिलेटेड भी आई हैं हमारे सामने और उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें टाटा मोटर्स की तो एक हफ्ते का जो चार्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है हमारा। 289 से आसपास की शुरुआत हुई थी और 302 तक हमारा स्टॉक पहुंचा है। तो वही न्यूट्रलिटी हमारे 286, 313, 290 के आसपास से और 313 तक हमारा स्टॉक जाता है। 285, 313, 315। ठीक है, तो लगातार इसी रेंज में हमारा स्टॉक बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार की, कि बाजार का मूड क्या है होने वाला है। तो देखो, कोविड फ्रंट पर एक अच्छी खबर हमारे सामने है। जाइडस कोव डी करके एक नई वैक्सीन आ रही, चौथी बड़ी वैक्सीन है हमारे इंडिया में, जिसको अप्रूवल मिलने के चांसेस है कि थर्ड ट्रायल भी उनका पूरा हो चुका है और उन्होंने ड्रग रेगुलेटरी के पास अपना डेटा जो है वो सबमिट कर दिया है। 5 से 6 दिनों के बीच में ही हमारा जो ड्रग रेगुलेटरी है वो डिसीजन दे देगा और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर उनको ऑथोराइज किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इंडिया में शॉर्टेज दिख रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ऑथोराइजेशन देना चाहिए और भी वैक्सीन मेकिंग कंपनीज को। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारे पास जो थी, कई केसेस बढ़ रहे थे और वैक्सीनेशन नहीं था हमारे सामने, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, प्रॉब्लम कई सारी है हमारे सामने। बट अगर कोविड फ्रंट पर वैक्सीनेशन हमारे सामने टाइम से आ जाता है और लोगों को वैक्सीनेट कर सके तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, डेथ रेट कम हो जाएगा और इससे ऑक्सीजन वगैरह की जो समस्या है थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आ जाएगी। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन वाले फ्रंट पर देखें तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट लगातार सेंटर को डांट लगा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट मशीनरी फेल हुई है। अब आप उसको सिस्टम का नाम दो, उसको आप मोदी गवर्नमेंट का नाम दो, उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या उसको आप स्टेट गवर्नमेंट बोलो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल हुई है। आपकी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट फेल हुई है और वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ रहा है। ये डर हमारे सामने पिछले हफ्ते भी था, बट मार्केट में बहुत अच्छी रैली, ठीक ठाक एक रिकवरी का मूड रहा है, तो इस खबर को हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे। जो दूसरी खबर आई है हमारे सामने, जो डर्टी वायरस या फंगस इन्फेक्शन जो नया आया है उसकी बात करें तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इस हफ्ते में अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो। जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं उन लोगों के बीच में म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन डिटेक्ट किया जा रहा है। 40 लोग अभी तक सूरत में पाए गए हैं इस तरह के और 8 लोगों ने अपनी आंख गंवाई है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन साइनसेस पे आपको अटैक करता है, उसके बाद आंखों में फैल जाता है और आंखें हमारी खराब हो जाती हैं। तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लास्ट ईयर भी हमारे सामने आई थी। सर गंगा राम हॉस्पिटल में पिछले साल बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, अगर आप खबरों से वाकिफ रहते हैं तो। और वही एक सिचुएशन अब यहाँ पर दोबारा से आई है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे सामने दोबारा से बनी है। इस खबर का असर हमें अगले हफ्ते में होता हुआ, मतलब इस हफ्ते में 10 तारीख से 15 के बीच में होता हुआ देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बाजार का मूड ज्यादातर नेगेटिव ही है। फिर भी कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि इस हफ्ते में 15 क्रॉस कर सकता है। देखो, 15 क्रॉस करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर एफआईआई डीआईआई का पैसा आता रहेगा इस तरह से तो 15 क्रॉस कर जाएगा। बट जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ये है कि जो मूवमेंट है वो कब आएगी बाजार में। अगर चलो ठीक है 15 क्रॉस कर गया तो उससे क्या हो जाएगा। 15 पिछली बार जब क्रॉस किया था तो मार्केट में कितना बढ़िया रैली चल रही थी। अब आप उस रैली को कहाँ देख रहे हो। मेटल सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो फार्मा में भी वैसी रैली नहीं देखने को मिल रही है जैसी उस टाइम पर थी जब 15 क्रॉस किया था निफ्टी 50 ने। तो 15 क्रॉस करना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट बेंचमार्क। इस समय पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए मार्केट में, जो डर नहीं होना चाहिए मार्केट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डर ना हो, कॉन्फिडेंस हो लोगों को, लोग इन्वेस्ट करें। क्योंकि डीआईआई एफआईआई के पास पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सबसे ज्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर के पास है और वहीं से मार्केट चलता है। लगता है कि डीआईआई यहाँ पर पैसा लगा के मार्केट को चला रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा लगाता है। इस बार मार्केट में गिरावट इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने पिछली बार हाथ खड़े कर दिए थे स्टॉक मार्केट से
और इस बार वो गलती ये लोग नहीं करना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को रिटेन करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर मार्केट में इस बार गिरावट नहीं हो रही है। तो 15 क्रॉस करना इज नॉट एन इंपॉर्टेंट बेंचमार्क। इस बार हमें मार्केट में कॉन्फिडेंस चाहिए। टाटा मोटर्स को लेकर के कुछ एक बड़ी खबरें उनकी भी बात करें तो देखो, पहली खबर है कि जो नेगेटिव खबर है उसकी बात करें तो टाटा मोटर्स ने तीसरी बार अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। मई 8 से ये दाम लागू हुए हैं और 10,000 से लेकर के 36,000 डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट एंड मॉडल। तो इतना दाम बढ़ाया गया है 10,000 से 36,000 तक करके। और डिमांड जो थी इस बार की सेल्स रिपोर्ट अगर आपने देखी हो तो 41% के आसपास डाउन रही थी हमारी और पैसेंजर व्हीकल के केस में, और वो चीज होनी भी थी। देखो सेल्स रिपोर्ट को लेकर के कई सारे बवाल हुए थे, कई सारी खबरें आई थी हमारे सामने, और अब इस तरह से दोबारा से प्राइसेस में अगर हाइक किया जाएगा तो डिमांड गिरावट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव खबर है। दूसरी खबर की बात करें तो देखो, ये कुछ एनालिस्ट ने कहा है कि टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, यहाँ पर रैली जो बनी हुई है वो बरकरार रहेगी। अब पता नहीं टाटा मोटर्स में कौन सी रैली इन लोगों को देखने को मिली थी। टाटा मोटर्स का अगर आप पूरा चार्ट छान मारोगे तो ये काफी महीनों से इसी एक जोन में बना हुआ है, इसी एक जोन में ये लगातार ट्रेड कर रहा है। पता नहीं कौन सी रैली इन लोगों को देखने को मिली है जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर मिस कर रहा है। अपर साइड में 350 तक गया था हमारा स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वहां से जब गिरावट हुई तो लगातार वो इसी रेंज में 315 303 पहले 303 के बीच में बना हुआ था, अब 285 तक गया है, लोअर एंड पर हमारा आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखो, खबरों से आपको बरगलाए जाने की कोशिश की जा रही है। अभी पैसा लगाओ तो लंबे समय के लिए लगाना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि टाटा मोटर्स एक बेकार स्टॉक है, बट आई वुड से कि यार यहाँ पर पैसा लगाना रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पैसा लगाओ तो 285 का सपोर्ट लेके लगाना, और तभी लगाना जब कोरोना के बाद की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हो। कोरोना के बीच में रैली आना बहुत ही मुश्किल है। 315 का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है और मुझे लगता है कि 315 का रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक स्टॉक में बुलिश रन नहीं आने वाला है। मैगडी हमारा बुलिश रन में है। मैगडी की अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो अपर साइड बन रहा है। आरएसआई हमारा 51 का है बट कोई काम नहीं कर रहा, मतलब ओवरऑल टेक्निकल जो है वो भी न्यूट्रल ही है हमारे। स्टॉक इस वीक में भी नॉर्मल न्यूट्रल ही रहने वाला है। खबरें अच्छी नहीं है और गिरावट के चांसेस जरूर बनते हैं, बट इस समय पर गिरावट नहीं होगी बहुत ज्यादा। 285 तक का बेंचमार्क है हमारे सामने, इससे ज्यादा गिरावट संभव नहीं है। मार्केट में के मूड में थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर देखने को मिल सकती है, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट के चांसेस जरूर बन सकते हैं, बट डीआईआई एफआईआई उसे संभालेंगे क्योंकि वो उनको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को रिटेन करके रखना है। यहाँ पर सोल पर्पज उनका यही है, वरना इतना डर का माहौल इस बार है। 4 लाख किससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और गवर्नमेंट मशीनरी पिछली बार से ज्यादा बुरी तरह फेल हुई है। गिरावट के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। इतनी बुरी स्थिति की संभावना किसी को भी नहीं थी और रुक नहीं रहा है केसेस, तो यहाँ पर गिरावट के चांसेस बनते हैं। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा होगा। यहाँ पर मार्केट में बने रहिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को, बेचना नहीं है। खरीदारी करो तो लंबे समय के लिए करना। किसी भी पॉजिटिव खबर को देख लेना कि वो पॉजिटिव है भी या नहीं। इस खबर की तरह कि टाटा स्टील और टाटा मोटर की जो रैली है वो रुकने वाली नहीं है, तो टाटा मोटर में रैली है ही कहां जो रुकेगी यहाँ पर, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी पैसा लगाओ, टाटा मोटर्स अच्छा स्टॉक है। आपको आने वाले दिनों में आफ्टर कोविड अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा श्योरली, इसमें कोई दो राय नहीं। 450 का टारगेट रखिए, आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए, लंबे समय के लिए बनी रहिए स्टॉक मार्केट में। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बने रहोगे तो आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट कमा करके जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यही खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड यस, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करना। थैंक यू।